हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है पीपल एज ए रिसोर्स, उसकी लास्ट वीडियो है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेगा इस वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने बात की थी अनएम्प्लॉयमेंट की, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर? रूरल एरियाज में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट की ही सेम, बट कहाँ पर? अर्बन एरियाज में। देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरियाज एंड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो अर्बन एरिया में देखते हैं हमें किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम ए कॉमन फिनोमेना। अर्बन का मतलब होता है शहरों में। बेटा शहरों में वी यूजुअली सी दैट देयर आर सो मेनी एजुकेटेड पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों अनएम्प्लॉयड है? उन लोगों ने एमए, बीटेक इस तरह की बड़ी बड़ी डिग्रीज ले रखी हैं, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड, क्योंकि उन्हें अपने हिसाब से जिस तरह का काम वो करना चाहते हैं उतना गेनफुल वर्क नहीं मिल पाता है, इसलिए वो लोग अनएम्प्लॉयड है और छोटा काम करने में उन्हें शर्म आती है। ठीक है, many youth with matriculation, graduation, post graduation are not able to find a suitable job। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट तक है। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब होता है एमए, एमकॉम तक कर रखी है उन्होंने, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ गेनफुल जॉब। सो हम क्या देखते हैं? देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्संस। ये नहीं कि केवल एमए और एमकॉम वाले ही अनएम्प्लॉयड हैं। The people who have done BTech, MTech, they are also unemployed। ठीक है, क्योंकि उन लोगों में वो स्किल्स नहीं है काम करने की। आपको पता है कंपनीज आती हैं, ठीक है, लेकिन उन्हीं लोगों को लेकर जाती है जॉब के लिए जिनके अंदर स्किल्स होती है, कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, ठीक, जिनकी एजुकेशन बहुत ही अच्छे लेवल की है। आपने केवल एक डिग्री ले ली, पढ़ाई कर ली, उसका कोई फायदा नहीं है। ये पूरा चैप्टर समझने के बाद आपके दिमाग में एक बात जरूर बैठ जाएगी, दैट वी हैव टू बी स्किलफुल। ठीक है, खाली एजुकेटेड होकर कुछ नहीं मिलेगा, स्किलफुल होकर कुछ बनेगा। अब जो नई पॉलिसी आई है ना सरकार की, उसमें सरकार ने यही स्ट्रेस किया है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रट्टू तोते ना बने। ठीक है, वो रट्टू तोते बिल्कुल ना बने। उन्हें क्या बनाना है? हम लोगों को स्किलफुल बनाना है, टेक्निकली क्वालिफाइड बनाना है। तो स्किल्स की जरूरत होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लेकिन वहां पर क्या है? देयर इज अ डार्ट ऑफ टेक्निकल स्किल्स, स्किल्स की ही कमी है। ठीक है, तो अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर से, उसे भी जरा देख लेते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जहां तक की बात नोट्स की है, आप वीडियोस देखिए, सारे नोट्स आपको वीडियोस में ही मिलेंगे। ए टू जेड चीजें मैंने बोर्ड पर लिखी हुई हैं, आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, अलग से नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट क्वेश्चन है। अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड रह जाता है तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स निकल कर आएंगे, डेफिनेटली सी बात है। क्या रहेंगे वो ड्रॉबैक्स, जरा देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर। एक इंसान जॉब करके, मेहनत करके खूब सारा पैसा कमा सकता है, देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन खाली रहकर क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं, वेस्टेज ऑफ मैन पावर हो रहा है। और क्या होगा? तो पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी, लोग जो है वो देश की संपदा है, देश की बेहतरी के लिए स्टेप्स लेते हैं, देश की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, लेकिन जो खाली बैठा रह जाएगा वो क्या होगा? टर्न इनटू लायबिलिटी, वो बोझ बन जाएगा देश के ऊपर। देश को तो छोड़िए, अपने फैमिली के ऊपर बोझ बन जाएगा, फैमिली को भी छोड़िए, समाज के ऊपर बोझ बन जाएगा, बहुत तगड़े वाला, है ना। आपने देखा होगा जो खाली है आपके आसपास कोई लड़का वगैरह और उसने पढ़ाई भी कर ली है, वो अक्सर पेरेंट्स की गालियां ही खाता रहता है ना। तो पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। अब जब जॉब नहीं होगी तो पैसा कहां से आएगा? सीधी सी बात है। तो देखिए कितने सारे ड्रॉबैक्स निकल के आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ेगा, मतलब देश में एक ऐसा व्यक्ति जो काम करके मेहनत कर सकता है, देश को आगे ले जा सकता है, लेकिन वो खाली है। ठीक, तो देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में एक रोल प्ले कर रहा है। तो इकोनॉमिक ओवरलोड, the quality of life of an individual as well as society is adversely affected। अपना तो जीवन खराब कर ही रहा है, अपना तो वो जीवन खराब कर ही रहा है और सोसाइटी पे भी इसका असर पड़ना लाजमी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा these are the drawbacks of unemployment। अगर if you wish to be a good employed person, you have to be skillful। We have studied the complete chapter। Make sure your parents invest on you properly।
आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करें, कहीं भी चूक ना हो जाए आपकी पढ़ाई में। यू हैव टू बी स्किलफुल, मेक श्योर यू लर्न इंग्लिश प्रॉपर्ली, ढंग से इंग्लिश सीखिए आप लोग। सारी पढ़ाई को एक एक चैप्टर को ध्यान से कीजिए। कोई बात नहीं, वीडियोस मिल रही है, वीडियो से पढ़ाई कीजिए। जिस दिन स्कूल खुल जाएगा क्लास में मैं सारे चैप्टर सिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ते रहिए। थोड़ा सा टेक्निकली कुछ और भी काम किया कीजिए। जब मैं छोटा था, मैं बताता हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें किया करता था, ठीक है। और कई बार मुझे करंट भी लगे इस चक्कर में। रेडियो होता तो रेडियो खोल दिया, ठीक है, नुकसान कर दिया घर का। पर देखना था, एक क्यूरियोसिटी रहती थी। आजकल के बच्चों में क्यूरियोसिटी कम हो गई है, पबजी की तरफ क्यूरियोसिटी थोड़ी ज्यादा हो गई है ना। तो वो क्यूरियोसिटी को पैदा कीजिए अपने अंदर कि ये चीज चल रही है तो कैसे चल रही है, क्या फंक्शंस हैं इसमें, ठीक है, क्या ऐसी चीजें लगी हुई हैं जो ये इतना अच्छे से काम कर रही है। ऐसा ना हो पापा को मोबाइल खोल दो 10,000 रुपए का, ऐसा मत करना, ठीक है। और खोल दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो रिपेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100-200 में, ठीक है। देख लो अगर खोल के देखना चाहते हो तो, लेकिन यू हैव टू बी अ स्किलफुल पर्सन, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक। नॉलेजेबल बनना है, अच्छा स्किलफुल बनना है, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो, ऐसा व्यक्ति आपको बनना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये हमारा पीपल एज रिसोर्स बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जो हमने कंप्लीट किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी, अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लिया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।